नमस्कार, मैं हूं फिरोज, आपका पर्सनल डेवलपमेंट कोच। लर्न डेवलप ग्रो में आप सबका स्वागत है। आज ये वीडियो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान के सेकंड पार्ट। इस वीडियो में बीओपी को पूरा खत्म करेंगे, कंपनी का नाम बताएंगे और यहाँ से इनकम कितना होता है, सारा डिटेल्स आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो मेरे दोस्तों, कंपनी का नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ज़रा एक ज़ोरदार तालियां हो जाए एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के लिए, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसने हज़ारों लाखों लोगों के जीवन या किस्मत को पूरा बदल के रख दिया है। तो अभी जो है कुछ लीगल पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी के पास एक CIN नंबर है। दूसरा है कंपनी पैन नंबर। तीसरा है कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। और उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशन को फॉर्म करने के लिए यह सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद है फीकी सर्टिफाइड। फीकी स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्टिफाइड, फीकी सर्टिफाइड। उसके बाद है FDSA सर्टिफाइड, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि इंडिया में जितने भी जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनके वॉइस को रिप्रेजेंट करता है ये FDSA। तो इसका मतलब है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी FDSA सर्टिफाइड है, इसका मतलब है वो कंपनी जो है जेन्युइन है। और उसके बाद है ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ISO जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि फूड सेफ्टी, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करता है। और उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफाइड, FSSAI अप्रूव्ड, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। दोस्तों, मैं चाहता हूं जरा इस बात पे आप लोग गौर कीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड। आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि इंडिया में आयुर्वेद को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक मिनिस्ट्री फॉर्म किया गया है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, Y स्टैंड्स फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U स्टैंड्स फॉर यूनानी, S स्टैंड्स फॉर सिद्धा एंड H स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अप्रूव्ड है ये कंपनी। उसके बाद है ब्रुंसविक लैब सर्टिफाइड, जो कि दुनिया में, ब्रुंसविक लैब जो कि दुनिया में बहुत एक फेमस लेबोरेटरी है, उसका भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड बाय ब्रुंसविक लैब, जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो अभी डिस्कस करेंगे कि आप बिजनेस करेंगे, पर क्या लेके बिजनेस करेंगे, आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेके बिजनेस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे अभी। तो ये वर्ड जो है क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला है 9E5। ये दुनिया का एक मिराक्युलस प्रोडक्ट है, विथ हाईएस्ट ओरैक वैल्यू 10,74,880 ओरैक। ओरैक क्या होता है? ओरैक का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। खाने में कितना एंटीऑक्सीडेंट है, इसको मेजर किया जाता है ये ओरैक से, ये ओरैक वैल्यू से मेजर किया जाता है। तो ये क्लियर हुआ है कि ओरैक क्या है, कि खाने में कितना एंटीऑक्सीडेंट है, इसको मेजर किया जाता है ओरैक से। और एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स के भूमिका क्या है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करता है एंटीऑक्सीडेंट। और दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मतलब रिड्यूस करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आप देख सकते हो यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बाय ब्रुंसविक लैबोरेटरीज। ये 9E5 13 फ्रूट से बना है, जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो अभी देख लेंगे कौन कौन से फ्रूट से ये 9E5 बना है। स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, एल्डरबेरी, क्रैनबेरी, रास्पबेरी, गोजी बेरी,
नोनी आंवला एलोवेरा, रेड ग्रेप, ब्लैक करेंट, चेरी। तो अभी देखेंगे कि कौन कौन से डिजीज़ को ये प्रिवेंट करता है। सबसे पहले है डायबिटीज़, उसके बाद है एड्स, कैंसर, फिर है हार्ट डिजीज़, अर्थराइटिस, डाइजेस्टिव डिस्फंक्शन, उसके बाद है एल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज़। तो ये सारे डिजीज़ को जो है प्रिवेंट करता है 9E5। दोस्तों ये है 9E5 आपके सामने। दिस इज़ द मिराकुलस प्रोडक्ट। यही है 9E5। इसका कीमत है 3700 ओनली। तो दोस्तों अभी कुछ लाइफ सेविंग मिराकुलस प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है मेक इन इंडिया, द पावर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा। एलिमेंट्स वेलनेस के जितने भी लाइफ सेविंग मिराकुलस प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे लाइफ सेविंग या मिराकुलस प्रोडक्ट्स में आपको आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ये आयुष प्रीमियम लोगो या आयुष प्रीमियम मार्क आपको दिखेगा। आयुष प्रीमियम इसका मतलब है सबसे बेटर क्वालिटी इसका। और एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जिसको आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। और दूसरा एलिमेंट्स वेलनेस को 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अभी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि लिवर के लिए एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है लिवअगेन। अभी हर घर में गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम के पेशेंट आपको मिलेंगे। हर फैमिली में एक ना एक पेशेंट आपको मिल जाएगा। जब गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, हम लोग क्या करते हैं, रेंटैक, जेंटैक, ओमेज, पेंटी, पैन 40 हम लोग खा लेते हैं, और 2 मिनट में अगर सोल्यूशन चाहिए तो हम लोग इनो खा लेते हैं और इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, राइट। तो ये हो गया टेम्पररी सॉल्यूशन। क्या होता है, आप जब एसिडिटी होता है जब, तब आप ये सब सारे मेडिसिन लेते हो, तो ये खार के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, एसिड और खार रिएक्ट करके होता है H2O, मतलब पानी होकर आपके शरीर से जो है निकल जाता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इससे आपके लिवर को क्या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट मिला है? नहीं, राइट। दोबारा होगा आपका वो प्रॉब्लम। लिवर का कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, और मतलब आपके लिवर पहले का कंडीशन में आने में हेल्प करता है। लिवअगेन ये एक मिराकुलस प्रोडक्ट है। उसके बाद है किडनी के लिए है उरीफ्लश 3। उरीफ्लश 3 ऐसे बहुत मतलब केस स्टडीज है, ऐसे बहुत पेशेंट्स है, टेस्टिमोनियल वीडियोस है, लाइव प्रूफ है, जहां पे पेशेंट्स रिलीफ हुआ है किडनी रिलेटेड डिजीज से। एक बहुत रीसेंट केस स्टडी है, एक बहुत रीसेंट घटना है, जहां पे एक पेशेंट का मतलब 3 mm किडनी स्टोन हो गया था। किडनी स्टोन हुआ था, कितना उसका मेजरमेंट था 3 मिलीमीटर। बहुत दर्द होता था पेशेंट को, तो बिना ऑपरेशन का निकाल दिया गया है विद द हेल्प ऑफ उरीफ्लश 3। ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे पास इसका लाइव टेस्टिमोनियल वीडियो है, लाइव प्रूफ है इस वीडियो का। ऐसे हजारों केसेस है। दूसरा है हार्ट के लिए है वेल हार्ट। हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट के समस्याएं क्यों होता है? जब आप सबको पता है कि ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड या तो कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा जम जाता है तब हार्ट ब्लॉकेज होता है, ब्लड पास नहीं कर पाता है, तब हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक होने का संभावनाएं बहुत बढ़ जाता है। जिसका जो भी प्रेशर का पेशेंट्स है, जिसका प्रेशर हाई है, उसका हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज़ मतलब हार्ट अटैक में उनका देहांत हो गया है। ये जो आपका लेफ्ट चेस्ट में जो ऑर्गन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार अगर धड़कना बंद हो गया ना तो आपका कहानी खत्म, आपका पिक्चर जो है दी एंड हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात को हल्के में ना ले। ये वेल हार्ट जो है ये आपके हार्ट के हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है, आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है ये वेल हार्ट। उसके बाद है गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए है वुमेन कंपेनियन, और उसके बाद है थायराइड के लिए है थाई हेल्थ, स्ट्रेस के लिए फाइट स्ट्रेस,
मेरा बीवी खुद यूज़ करता है ये फाइट स्ट्रेस। बहुत प्रॉब्लम था उसका, स्ट्रेस रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम था उसका, सांसें फूल जाता था, बहुत स्ट्रेस होता था। वो खुद बताएगा आपके सामने, कैमरे के सामने खड़ा होकर खुद बताएगा, उसका प्रॉब्लम शेयर करेगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरा है न्यूट्री लाइफ के लिए है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए है न्यूट्री लाइफ। ये न्यूट्री लाइफ ऐसे बहुत केस स्टडीज़ है जहाँ पे पेशेंट मतलब न्यूट्री लाइफ खा के उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। उसके बाद है डायबिटीज़ के लिए है डायबा लाइफ। आज हर घर में एक ना एक डायबिटीज़ पेशेंट आपको मिल जाएगा, और इसके क्योर के लिए है डायबा लाइफ। यहाँ पे 2 सवाल है कि मैं बीमार हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ? 100% खा सकते हो, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो है क्लिनिकली टेस्टेड है, FSSAI अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। तो आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो, आप 100% खा सकते हो। और अभी किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो पूरा ठीक हूँ, मैं फिर क्यों ये सब प्रोडक्ट्स खाऊं? उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, एक ही बात है कि हमेशा याद रखना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब बीमार पड़ोगे तब इट्स टू लेट, तब ऑलरेडी बहुत देर हो चुका होगा। तो ये सारे मिराक्युलस लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सुनने के बाद क्या आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट्स, ये मिराक्युलस प्रोडक्ट्स लेके आप बिजनेस कर पाओगे? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा कि आप 100% कर पाओगे। प्रोडक्ट में वो दम है, दिस इज टेस्टेड एंड प्रूवन। ऐसे बहुत केस स्टडीज है जहां पे पेशेंट को फुल्ली क्योर या रिलीफ मिला है। तो प्रोडक्ट में वो दम है, ये टेस्टेड है, ये प्रूवन है। सवाल आपने आप से करो, क्या आप में वो दम है? अगर है तो आप 100% कर पाओगे ये सारे मिराक्युलस प्रोडक्ट्स को लेके बिजनेस। तो दोस्तों अभी देखेंगे कि यहाँ पे इनकम कैसे होता है। रोकड़ा नहीं आएगा तो आप थोड़ी बिजनेस करोगे। तो फॉर एग्जांपल ये है आपने 5,000 का सामान खरीदा है, 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा है। तो 5,000 का प्रोडक्ट खरीद के आपने बिजनेस शुरू किया है। कोई एक हफ्ता में आपने किसी को ऐसे ही रेकमेंड किया, आपने बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स है प्रोडक्ट का। तो अमल और बिमल ने प्रोडक्ट खरीदा 5,000 करके। तो आपके ये पहला बने ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2। आपका ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2 क्यों? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन 1 में ऐसे करके हज़ारों लोग आपके नीचे अंडर में होगा, ऑर्गेनाइजेशन 2 में ऐसे हज़ारों लोग आपके नीचे काम करेंगे। ठीक जैसे एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक वैसे ही इसको ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये भी एक आपके बिजनेस है, आपके कंपनी है, आपके अंडर में लोग काम करेंगे। तो अमल और बिमल ने 5,000 प्रोडक्ट खरीदा है, खरीद के अपने बिजनेस शुरू किया है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपके इनकम जो है कैसे होगा? जब ही इनकम मतलब सेल मैचिंग के ऊपर इनकम होता है। मतलब जब ही मैचिंग हुआ 5,000 दोनों ऑर्गेनाइजेशन में आपका सेल हुआ है, राइट? तो मैच हुआ है। तो जब भी मैचिंग होता है आपके इनकम जो है होगा, कितना इनकम होगा? 9% ऑफ रुपीज़। जितना पैसे का सेल हुआ है, कितने का सेल हुआ है? 5,000 का सेल हुआ है, तो उसका 9% जो कि है 450 रुपीज़, और बिजनेस वॉल्यूम के 12% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम। ये बिजनेस वॉल्यूम होता क्या है? 5,000 का सेल हुआ है, राइट? तो हमेशा याद रखना बिजनेस वॉल्यूम होता है आपके 75%, क्योंकि 25% TDS कट होता है। तो 75% होगा, मतलब 5,000 का 75% वो है आपके बिजनेस वॉल्यूम। उसके 12% होगा आपके इनकम, जो कि इक्वल होता है 9% ऑफ रुपीज़। मतलब पैसे का ऊपर 9% और बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 12%, जो दोनों का ही कैलकुलेशन मतलब रिजल्ट जो है सेम होता है। तो सबसे पहला इनकम आपके होगा 450 रुपीज़। अभी सोचो कि ऐसे एक सेकेंड वीक में
आपने या अमल ने क्या किया, दो यहाँ पे राम और श्याम को बताया है सेम प्रोसेस से कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, अच्छा प्रोडक्ट है, बेनिफिट्स होता है, तो ऐसे बताया। और राम और श्याम ने भी 5,000 करके प्रोडक्ट खरीदा है। तो अमल का यहाँ पे इनकम होगा सेम तरीके से 450 रुपीज़ और दूसरे वीक पे, और ऐसे करके बिमल ने भी जोधू और मोदू को बताया जो 5,000 करके प्रोडक्ट उठाया है। तो यहाँ पे बिमल का भी एक इनकम होगा 450 रुपीज़। अभी देखो यहाँ पे अमल और बिमल का इनकम हुआ है, उन लोगों ने सेल किया है, मतलब 5,000 करके उनके नीचे दो ऑर्गेनाइजेशन में उनका सेल हुआ है। तो अमल ने और बिमल ने इनकम किया है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में आपका इनकम होगा? क्योंकि आपने तो बिज़नेस किया नहीं है। क्योंकि कंपनी क्या बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी बोलते हैं कि आप मेरा सबसे पहला विज्ञापन दाता है, आप मेरे एडवर्टाइज़र हो, तो इसीलिए आपका भी यहाँ पे इनकम होगा। कितना होगा? 450 अमल का हुआ है, बिमल का भी 450 हुआ है, आपका इनकम होगा 450 प्लस 450 900 होगा आपका इनकम। ऐसे करके चलते जाए और बिज़नेस होता जाएगा। अब सोचिए कोई एक हफ्ता में आपके क्या नीचे बहुत आदमी मतलब जो है काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जोधू और ये राम और श्याम तो चुप नहीं बैठेगा, वो भी उनके अंडर में लोगों को जुड़ा, मतलब लोगों को जो है बताएगा बेनिफिट्स, और उसके नीचे भी लोग आएंगे, वो भी उसके नीचे सामान खरीदेगा, प्रोडक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेगा, बिजनेस शुरू करेगा। ऐसे करके जोधू मोधू भी उसके नीचे जो है लोगों को मतलब लाना शुरू करेगा, उसका भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे सोचिए कि कोई एक हफ्ता में 1 लाख का सेल मैचिंग होता है, तो आपका इनकम कितना होता है? 9% ऑफ रुपीज़, तो 9,000। 1 लाख का 9% विच इज़ 9,000 आपके इनकम होगा। दूसरे कोई एक हफ्ता में 5 लाख बिजनेस आपके बिजनेस वॉल्यूम जो है मैच हुआ है, तो आपका इनकम कितना होगा? 45,000। ऐसे करके 10 लाख बिजनेस मैचिंग पे आपका इनकम होगा 90,000। ऐसे 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 25 लाख सेल मैचिंग में इसके ऊपर आपके इनकम होगा कितना? 2,25,000 आपके इनकम होगा, टोटल 2,25,000। पर यहाँ पे कंपनी ने सीलिंग जो है फिक्स कर दिया है, वो कितना है? 2,10,000 वीकली इनकम, मतलब हफ्ते में 2,10,000। तो महीने का कितना होता है? 8,40,000। महीने का 8,40,000 इनकम आपके होगा। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या इतने पैसे में 8,40,000 मंथली या 2,10,000 वीकली इनकम में क्या आपके संसार जो है क्या चलेगा ठीक तरीके से? क्या सारा खर्चा पानी निकल जाएगा? चलेगा क्या? आप बोलिए कि दौड़ेगा ऐसे इनकम में, राइट? तो अभी डिस्कस करेंगे कि वाई माई लाइफस्टाइल, आप माई लाइफस्टाइल क्यों करोगे। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। मानो एक डॉक्टर है, उसका महीने का इनकम है 2 लाख, 2 लाख इनकम पर मंथ। भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता है वो डॉक्टर के, तो उसका इनकम जो है 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ है लॉयर, मानो वो 1 लाख महीने का कमा रहा है, अगर उसका कुछ हो जाता है तो इनकम कितना होगा? 0। उसका भी इनकम 0 हो जाएगा। डे लेबर 10,000 कमाता है महीने का, अगर कुछ हो जाता है तो उसका भी इनकम जो है 0 हो जाएगा। क्या मेरा इनकम, अगर मेरा कुछ हो जाता है, क्या मेरा इनकम 0 हो जाएगा? आस्किंग मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा? क्या मेरा भी इनकम 0 हो जाएगा? जी हाँ, नहीं, मेरा इनकम बंद नहीं होगा। दिस इज वॉट नॉमिनी फैसिलिटी इज। ये बहुत ही एक अहम मतलब फैसिलिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रिमार्केबल एक फैसिलिटी है जो माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है। ऐसा एक फैसिलिटी जो और कहीं पे भी मतलब ये फैसिलिटी है, मुझे पता भी नहीं है कि ऐसे 3 जनरेशन इनकम प्लान है भी, मुझे पता नहीं है। नॉमिनी फैसिलिटी 3 जनरेशन इनकम प्लान, मतलब 3 पीढ़ी तक इनकम कंपनी देता है। ऐसे बहुत केस स्टडीज़ है
मतलब कि हस्बैंड का देहांत हो गया है कोई भी कारण से, तो उसके बीवी को जो है पूरा इनकम मिल रहा है, उसका भी टीम और बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसके बीवी का भी इनकम जो है ग्रो कर रहा है, रैंक भी बढ़ रहा है, साथ साथ इनकम भी बढ़ रहा है। ऐसे करके 3 जनरेशन तक, मतलब उसके बच्चे, उसके मतलब 3 जनरेशन तक आप समझ सकते हो कि 3 जनरेशन तक कंपनी जो है वो इनकम देता है। दिस इज़ वॉट माई लाइफ इज़, ये है माई लाइफ स्टाइल। तो इसका और भी जो जवाब है कि आप माई लाइफ स्टाइल क्यों करेंगे, सबसे पहला है गुड हेल्थ। आपके गुड हेल्थ, आपके हेल्थ हमेशा मेंटेन होगा आप अगर माई लाइफ स्टाइल जैसे बिजनेस अगर करोगे तो। दूसरा है वेल्थ, बहुत भर भर के लक्ष्मी आएगा अगर माई लाइफ स्टाइल जैसा बिजनेस अगर आप करोगे ठीक ठाक से। नंबर 3 इज़ टाइम फ्रीडम, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, आपको एडिक्वेट टाइम मिलेगा जो आप फैमिली के साथ स्पेंड कर पाओगे, अपने बीवी अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाओगे। चौथा है अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, यहाँ पे बहुत 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 अवार्ड्स मिलता है और रिकग्निशन मिलता है, मतलब ये चीज़ मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। वो मतलब वो मोमेंट क्या होता है, आप जब तक वो मोमेंट में आप रियल लाइफ में जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे वो आप फील नहीं कर पाओगे कि ये अवार्ड्स एंड रिकग्निशन होता क्या है एक्चुअली। 5th इज़ फॉरेन ट्रिप्स, देश भर का सफ़र कराया जाता है आपके अचीवमेंट के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से। दिस इज़ ऑल्सो मतलब सारा खर्चा आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, और उसके बाद फ़्लाइट फेयर, उसके बाद फूड एंड एकोमोडेशन, वो 5 स्टार होटल्स में रहना, खाने पीने का सारा खर्च कंपनी खुद उठाते हैं। तो दोस्तों ये पावरफुल लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान इधर ही ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माई लाइफ स्टाइल होता क्या है, रियल लाइफ में दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को कि माई लाइफ स्टाइल होता क्या है। सो एट द सेम टाइम दिस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग वीडियो कि हाउ टू गिव अ बिजनेस प्रेजेंटेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। दोबारा मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ, और तब तक सीखते रहना। लर्न, डेवलप, ग्रो, कीप लर्निंग एंड कीप डेवलपिंग।